छतरपुर में एक दिन पहले मामला सामने आया था जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा पीटे जाने की बात कही गई थी और वह अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहा था। उसका आरोप था कि उसने गरीबी में रहकर पत्नी की नौकरी लगवाई, लेकिन अब पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती और मारपीट कर रही है। हालांकि इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। इस विवाद के बीच शिक्षिका आरती अहिरवार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो अपने पति से अलग नहीं होना चाहती और परिवार को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी विवाह के बाद लगी है और यदि वो चाहती तो पहले ही पति से अलग हो सकती थी, लेकिन उनके लिए बच्चों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। आरती के अनुसार उसका विवाह पंकज अहिरवार निवासी महोबा के साथ हुआ था। शादी के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए की शिक्षा पूरी की। आरती ने कहा कि इसी दौरान उसके पति के अत्यधिक शराब पीने के कारण परिवार के भरण पोषण में परेशानी होने लगी। आरती ने बताया कि मां के पक्ष के सहयोग से दिन रात मेहनत कर पढ़ाई की और वर्ष 2024 में वर्ग 1 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। उसने कहा कि अगर पति शराब छोड़ दें और परिवार की स्थिति सुधरे, इसी उम्मीद से वो पति और बच्चों के साथ छतरपुर में जवाहर रोड स्थित पीएनबी के पास किराए के मकान में रहती थी। लेकिन इस घटना के बाद उसके जीवन में उथल पुथल आ गई है। हालांकि वो परिवार के साथ रहना चाहती है। घटना को लेकर आरती ने बताया कि घटना की रात उसके पति शराब के नशे में लौट रहे थे और बाइक फिसलने से चोट आई है। शराब पीने की बात को जब परिवारजनों ने नकारा तो उसने शराब के नशे में होने का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल किया। हम आपको सुनवाते हैं आरती ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती अहिरवार है और मैं नंबर 1 स्कूल में पदस्थ हूँ। हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। और आपके पति का आपके बीच क्या विवाद चल रहा है? जी, मेरे पति के और मेरे बीच विवाद जब से मेरा विवाह हुआ है तब से लेके आज तक मेरे पति को पीने की लत है। तो मेरे पति के बीच में इसी बात को लेके हमेशा अनबन बनी रही है और परिवार वालों को भी ये सारी बातें पता हैं कि वो पीते हैं। उनकी ये आदत नहीं छूट रही। महोबा में रह के मैंने जैसे तैसे, जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे पति को कुछ करना ही नहीं है और उनकी आदत छूटेगी नहीं, इसके चलते मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो मुझे ही देखना है। क्योंकि माता पिता किसी के जीवन भर नहीं रहते, लेकिन इनको भरोसा यही है कि इनके माता पिता जो है इनका पूरा जीवन क्या करेंगे, भरण पोषण कर देंगे। मैंने ये सोचा कि चलो ये नहीं करते तो मैं कुछ करूँ। इसी के चलते मेरी विवाह जब मेरा हुआ था उस समय केवल मेरा बीए हुआ था। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरा सहयोग किया, मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मैंने एमए बीएड किया। जो ये कह रहे हैं समाज में कि इन्होंने मुझे पढ़ाया मेहनत मजदूरी करके, सर आप सब मिलके इनसे पूछना कि मैंने किस कॉलेज से बीएड किया है, कौन सा मेरा विषय रहा है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या कब इन्होंने फीस जमा की है मेरी, फिर मैं पता चलेगा कि इन्होंने किया है वाकई में कुछ कि नहीं किया। कितने साल आपकी शादी को हो गए? मेरी शादी 2018 में हुई थी। उसके बाद से ही यही बराबर चल रहा है। कभी घर वाले समझा देते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं ग्राम पठापुर मेरा मायका है। वर्तमान में मैं पंजाब बैंक के पीछे रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। ये वीडियो किस तरह का है, ये शराब पीने वाला, ये किस तरह का? सर, ये मेरे पति की जो आदत है वो मैंने बहुत प्रयास किया है कि जैसे तैसे हो इनकी आदत छूटे, मेरा और मेरे बच्चों और इनका भी भविष्य अच्छा हो, लेकिन इनकी ये आदत छूट नहीं रही है। घर वालों के साथ भी इन्होंने कई बार शारीरिक रूप से भी हाथ पैर भी चलाए हैं इन्होंने। इनसे जो बन पड़ा, नशे में इनको कोई होश नहीं रहता है कि माता पिता सामने हैं कि कौन सामने है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न इन्होंने किया है। और ये जो घटना निकल के आई है जिसके ये कह रहे हैं कि मैंने इनको मारा है, सर इसके पहले ये 2-3 दिन बराबर घर में आके पी के रहे थे। रात में इनको मकान मालिक खुद उठा के लाया है 11 से 12 के बीच में। इनको चोटें कैसे आई? सर, इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये इन्होंने पी है, पीने के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते इनके शरीर, इनका एक्सीडेंट घर के सामने ही जस्ट थोड़ी दूर है, वहीं पे इनका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से मकान मालिक इनको लेके आया। सुबह भी इनकी समझ लो रात ही की इनकी जो लगी हुई थी, तो इनको होश में थे ही नहीं ये सुबह। तो मैं तो बराबर इनके परिवार वालों को यही कह रही थी कि मैं या तो जॉब देख लूं कि बच्चे देखूं, आप ऐसा कीजिए। ये नहीं मान रहे, आप इनको लेके घर चले जाइए। जब ये थोड़ी सा समझने लगे तो आप फिर इनको भेजा देना, लेकिन इनके घर वाले नहीं आए
आप और- उनके पति के साथ अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं उनके साथ ना रहना चाहती तो उनको महोबा से मैं यहाँ लाती ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करते नहीं। उसके बाद भी मैं उनका और उनके बच्चों अपना सब भरण पोषण जो मैं ही कर रही हूँ, और जो चीज़ें जो सब शुरुआत से लेकर अब तक मैं झेल रही हूँ, इसीलिए तो झेल रही हूँ क्योंकि मैं रिश्ता बना के ये क्या रखना करते हैं? चाहती हूँ। ये क्या करती रही? कुछ भी नहीं करते, इनको कोई कष्ट ना हो इसके लिए मैंने बच्चों के लिए एक आया तक लगा के रखी है कि मेरे पीछे से मेरे बच्चों तक की देखभाल इन्हें ना करनी पड़े, इन्हें कोई कष्ट ना हो, केवल एक घर में जैसे ये रहें। चल रहा है कि आपकी नौकरी लग गई है, नौकरी लगने के बाद आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती? अगर ऐसी बात होती तो नौकरी लगने के बाद मैं इनको किराए के घर में आके इनके साथ ना रहती, महोबा में ही कहीं ऐसा रहते। तो नहीं है आप कहीं और शादी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं बच्चे क्यों अपने साथ रखती, बच्चों को इनके साथ ना छोड़ देती मैं और इन्हें भी छोड़ देती। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर मैं इसमें बीच में जी विवाद कौन करा रहा है? माता पिता का पूरा सहयोग रहता है। माता पिता ने शुरुआत से अपने बेटे की प्रत्येक गलती में साथ दिया है और पूरा सहयोग इनके माता पिता का ही रहता है। हर चीज़ में ये बढ़ावा देते हैं, उनको समझाने का काम नहीं करते, उनको बढ़ावा ही देते आज हैं। आप थाने भी आई थी, किस तरह का क्या आप चाहती हैं? यही है कि जो भी विवाद है ये पारिवारिक स्थिति, घरेलू मैटर है, इसको घर में ही आप समझ लें तो अच्छी जैसे आप बात बच्चों है। को पढ़ाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी छवि धूमिल आपकी होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन मेरी छवि है, मैंने बनाई है, उसको धूमिल भी मैं ही कर सकती हूँ। कोई और सामने से आएगा उसको मेरी छवि धूमिल वो नहीं कर सकता। वो उसकी मानसिकता है कि वो किस स्तर तक जाके गिरा है, वो व्यक्ति जिसके सहारे, जिसकी हाथ थाम के मैंने जीवन की शुरुआत की थी, अपनी इज्जत पूरी उसके हाथ में दी थी, और वो समाज में मेरी इज्जत को इस प्रकार से उछाल रहा है। ये उसकी और उसके परिवार की मानसिकता है, इसमें वो मेरी छवि क्यों धूमिल करेगा। मेरी छवि मैंने बनाई है और मेरी छवि को बनाकर भी मैं ही रखूँगी, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, न मैं किसी को ये अधिकार देती हूँ। क्या आप अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं? क्या है? जी बिल्कुल, मैं अपने पति, अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन चाहती हूँ। इसी उम्मीद में मैंने अपने पति को महोबा से यहाँ लाई और उनके साथ रहने लगी। लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि वो मेरे साथ रहें या हमारा जीवन खुशहाल हो, जिसके चलते वो उनको भड़काने का भी काम करते हैं और मेरे पति उनकी बातों में आते हैं, और इसी वजह से मेरे घर में कलेश होता है।